मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 15 का 19। नीति वचन 15 का 19 कहता है कि आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा होता है। देखिए, मैं ये वचन यहाँ आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्साहित करने के लिए। देखिए, आलसी का मार्ग एक सिद्धांतों के ऊपर लागू होता है। देखो, सिद्धांत इंसान के ऊपर वैसे ही काम करते हैं जैसे एक पेड़ को उसकी जड़। दोस्तों, वचन के हिसाब से कांटा क्या है? देखिए, वचन के हिसाब से यहाँ बताते कि आलस के मार्ग पर कांटा होता है। देखिए, कांटे का मतलब है आप परिस्थिति आपको चुभ रही है, लोगों का कहना हमें चुभ रहा है, लोग हमें धिक्कार रहे हैं, लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब वो स्थिति आपके लिए कांटा बन चुकी है। इस स्थिति का कांटा बनना क्या होता है कि हमने परमेश्वर के सिद्धांतों को, जहाँ उसने हमें बताया, हमने लागू नहीं किया, इसलिए वो स्थिति हमारे लिए कांटा बन चुके और चुभ रहे हैं। इसके बाहर निकलना उपाय क्या है? और यहाँ पे आलस का उदाहरण क्या है? आलस बोले तो हमारे भीतरी क्षेत्र पर काम न करना, यह आलस माना जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने वाला हूँ। एक बार एक कारखाने का मालिक होता है, उसकी फैक्ट्री अच्छी चलती है और अचानक ही उसके फैक्ट्री का जो भी मुनाफा होता है वो मार्केट में उसका कम हो जाता है। उसके लेन देन के व्यवहार कम हो जाते हैं और उसका मार्केटिंग का जो भी स्टेज होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मालिक अपने आप में एक विचार करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? प्रोडक्ट तो सही है, या मार्केटिंग भी सही है, हमारे लोगों के साथ संबंध भी सही है, लेकिन कौन सी बात है जो उसके मार्केट, उसके कारखाने के ऊपर असर दे रही थी? तो मालिक एक बार वो अपने कारखाने में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते उसे देखता है कि हर जगह उसकी कंपनी में कचरा है, उसके कंपनी के जो वॉल है उसके पेंट उड़ चुके हैं, उसके लेबर लोग जो भी टाइम से नहीं आते हैं और कोई उनको बोलने वाला नहीं था वहाँ पे, और उसकी वजह से वो काम में ढिलाई दे रहे थे और उनकी जो मानसिकता, जो उनका जो मन था, वो काम से उनका कोई भी लगाव नहीं था, क्योंकि वो कंपनी की गंदगी उनको भा नहीं रही थी। तो फिर कंपनी के मालिक ने क्या किया, वहाँ पे स्वच्छता निर्माण की, वहाँ पे वो जितनी गंदगी थी वो फैक्ट्री से बाहर की, उसके वॉल को पेंटिंग किया अच्छे कलर से, जो उनके वर्करों को उत्साहित रखे, ऐसे कलर से उनको भरा, और वहाँ पे रोज वो एक अच्छे मोटिवेट उनको करते थे। उन्होंने उसके भीतरी क्षेत्र को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया और कंपनी वापस से चलने लगी और वापस से उसका मुनाफा दुगना होता चला। हमने देखा है कि यहाँ कारखाने के मालिक ने कैसे अपने कारखाने के भीतर काम किया और उसका मुनाफा उसको बाहर दिखाई दिया। वैसे ही ये आलस हमारे जीवन में अगर हमारे अंदर है तो बाहर उसके परिणाम हमको ऐसे ही दिखाई देंगे, आलसी की तरह। तो हमें काम हमारे जीवन के अंदर के क्षेत्र में करना है, जैसे हमारे शारीरिक क्षेत्र हो गया, जैसे हमारा मानसिक क्षेत्र हो गया, जैसे हमारे मन की शांति के क्षेत्र हो गए। ऐसे कई सारे जीवन के क्षेत्र है जहाँ हमें भीतरी क्षेत्र के काम करने में हमारे आलस का मनुष्य तत्व निकल जाएगा। दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। देखिए, अपने पुराने मनुष्यत्व को निकालने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप अपने पुराने स्थिति से बाहर आए, कुछ नई चीजें अपनाएं जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि यह आपको करना चाहिए और आपको उस स्थिति पे जाना चाहिए। जरूर वो कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।